हेलो हेलो हेलो। सभी को आवाज आ रही है? हेलो हेलो हेलो। गुड इवनिंग ऑल। कैसे हो सभी? क्या हाल चाल है सभी के? मेरी ऑडियो वीडियो सब क्लियर है सभी को? वह बता देंगे मुझे। शुरू किया जाए क्लास? कैसे हो बेटा सब लोग? बढ़िया हो? मजे में हो? लुधियाना बॉयज को क्या हो गया? आते आते क्या हो गया? ठीक है। मजे में हो कि सजे में हो सर? कुछ प्रॉब्लम तो नहीं आ रहा जिंदगी में? अच्छा। अच्छा, बहुत कम बच्चों ने ज्वाइन किया है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ठीक है। तो सबसे पहली बात तो सभी को यार, अगर कोई क्रिकेट वगैरह देखता है तो कॉन्ग्रेचुलेशन, बिकॉज इंडिया वर्ल्ड कप जीत चुकी है। अगर कोई क्रिकेट का फॉलोअर होगा तो नॉन क्रिकेट फॉलोअर के लिए भी कॉन्ग्रेचुलेशन, बिकॉज इंडिया इन द फर्स्ट टाइम हैज वॉन द वर्ल्ड कप इन, है ना, वुमेन्स, इंडिया वुमेन्स। अगर आप क्रिकेट देखते हो तो बहुत अच्छी बात है। बहुत ही बड़ी बात है इंडिया के लिए। तो बहुत ही खुशी का माहौल है। तो इसी खुशी के माहौल को कंटिन्यू करते हुए हम आगे आज लेक्चर पढ़ेंगे। आज का लेक्चर नंबर 2, दैट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी। इसमें हम कवर करने वाले हैं बेटा ड्रिफ्ट, वेलोसिटी एंड सर्किट्स एंड बैटरी आल्सो। ठीक है। जितना टाइम परमिट करता है उतना हम कवर कर लेंगे आज। तो चलो जी। इससे प्रीवियसली क्लास में मैंने आपको ये सारी चीजें बताई थी करंट के बारे में। 1 से 2 क्वेश्चन, 2 से 3 क्वेश्चन तक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसका वेटेज है जे मीन्स के अकॉर्डिंग। ठीक है। और जे मीन्स का भी नया नया अपडेट आया कैलकुलेटर वाला, है ना, वो हट भी चुका है। ठीक है। अभी बहुत सारे नए नए अपडेट डालेगा जे एनटीए, क्योंकि एनटीए एक तरीके से क्या कह सकते हैं, अनएक्सपेक्टेड है। एनटीए कभी भी कुछ भी मूव ले लेता है वो। ठीक है। कैलकुलेटर ऐड किया, एक दिन में हटा भी दिया। सो वो सब चीजें चलते रहेंगी, आप पढ़ाई पे ध्यान दो बस। ठीक है जी। तो हमने ये सारी चीजें पढ़ने की बात की थी। अभी हमने करंट का स्टैंडर्ड डेफिनेशन पढ़ लिया था। ड्रिफ्ट भी लास्ट क्लास में हमने ऑलमोस्ट कर ही लिया था, बस पहुंच नहीं पाए थे लास्ट क्लास तक। ठीक है। देन हमने इलेक्ट्रिक करंट के बारे में बात किया था। ये स्केलर क्वांटिटी है, ऐसे ट्रीट करेंगे। फिर डायरेक्शन होता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा सब बताया था मैंने लास्ट क्लास में। करंट डेंसिटी के बारे में मैंने इन्फॉर्मेशन दिया था आपको। करंट पर यूनिट एरिया इज करंट डेंसिटी एंड इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। आई हैव टॉट यू ऑन द प्रीवियस क्लास। ठीक है सर। फिर मैं आपको बताया था कैसे एक वेरिएबल करंट डेंसिटी वाला क्वेश्चन सॉल्व करना है। सभी ने सॉल्व प्रैक्टिस किया होगा, अच्छी बात है। ठीक है। फिर मैंने एक नया टर्म डिफाइन किया था, एफईडी, दैट इज फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, दैट इज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, नॉट इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स per unit volume is known as free electron density, which is denoted by n sir, है ना। ये बात हम कर चुके थे। मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट मींस कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट पे न्यूक्लियस के अराउंड रोटेट कर रहा है विदाउट एनी डिफरेंट काइंड ऑफ मूवमेंट, है ना। सिंपल अपने ऑर्बिट के अराउंड घूम रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर हमने एक बताया था सर, एक रिलेशन बताया था कि मैंने करंट एंड वेलोसिटी ऑफ चार्ज कैरियर्स के बीच में एक रिलेशन हमने डिफाइन किया था, नाक वी करके। किसी को याद होगा थोड़ा बहुत तो अच्छी बात है सर। नाक वी मैंने लिखा था यहाँ पर, सभी को याद होना चाहिए। ए क्या होता है, क्यू क्या होता है, वी क्या होता है, ए क्या होता है, सब चीजें, सारे टर्म्स आपको पता होना चाहिए सर। ठीक है। ये सब चीजें हम प्रीवियस क्लास की रिकॉल कर रहे हैं 1-2 मिनट के अंदर। फिर हमने ये बताया था नाक वी के साथ वेक्टर फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं सर। फिर मैंने बताया था मोशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन अ कंडक्टर कैसे होता है सर। सभी को क्लियर है क्या बेटा? बताया था केटीजी का रेफरेंस लेके आपको एक्सप्लेन किया था कि केटीजी के अकॉर्डिंग जैसे एयर पार्टिकल्स मूव करते हैं रैंडमली विद रैंडम वेलोसिटी इन इन ऑल डायरेक्शंस पॉसिबल, वैसे ही हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी कंडक्टर के अंदर मूव करते हैं सर। ठीक है। और मैंने आपको एक बात बताया था, डिफरेंट डिफरेंट वेलोसिटी से मूव करते हैं इन ऑल एवरी पॉसिबल डायरेक्शन,
विदाउट गिविंग प्रेफरेंस टू एनी पर्टिकुलर डायरेक्शन। जहां उनका मन करेगा वहां इलेक्ट्रॉन जाएंगे सर। किसके अंदर की बात कर रहा हूँ? कंडक्टर के अंदर कैसे मोशन करता है इलेक्ट्रॉन। एंड फ्रॉम वन थिंग इज दैट यू एवरेज वेलोसिटी निकालोगे, टोटल सम अप करके जितने भी इलेक्ट्रॉन मोशन कर रहे हैं, चार्ज कैरियर्स मोशन कर रहे हैं, यू एवरेज निकालोगे तो जीरो आएगा सर। एंड यू एवरेज जीरो है, लेकिन एक एक इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन या चार्ज कैरियर का सर कितना है वेलोसिटी? 10⁻⁶मीटर पर सेकेंड। दैट इज वेरी रैपिड मोशन, है ना, काफी स्पीडली मूव करता है चार्ज कैरियर्स। इतना मैंने बात किया था सर, ये बताया था मैंने आपको। और फिर ये टॉपिक में हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर रहे थे, बहुत से बच्चों को ये समझ में नहीं आया था या पता नहीं क्या हुआ था। हम यहीं से कंटिन्यू कर रहे हैं सर। इसको ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं करेंगे, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए बताया था मैंने आपको। ठीक है, फिर से 2 मिनट दूंगा और 2 मिनट में ही आपको समझाना है। ठीक है सर, सब लोग आ गए हैं बेटा, मौजूद हैं सब लोग? अपने अपने नोट्स निकाल लेंगे सब लोग ध्यान से। ये कंडक्टर है सर, एक ही बार एक्सप्लेन करूंगा ध्यान से, फिर तीसरी बार एक्सप्लेन कर रहा हूँ। कंडक्टर है, अब कंडक्टर में विदाउट एनी इलेक्ट्रिक फील्ड है के प्रेजेंस में रखा हुआ है, तो इलेक्ट्रॉन अपने अपने ऑर्बिट में रोटेट करता है जो भी, या फिर अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस कंडक्टर के अंदर फिर इलेक्ट्रॉन्स रैंडम डायरेक्शन में मूव करते हैं विद रैंडम वेलोसिटीज। मैंने अभी जस्ट रिकॉल कराया था। तो रैंडमली मोशन कर रहे हैं, U1 U2 U3 से सब जगह मोशन कर रहे हैं कंडक्टर के अंदर में, सभी को मालूम है सर। और ऐसा मोशन कर रहे हैं कि यू एवरेज कितना है सर? जीरो, सबको पता है ये बात। लेकिन सर मुझे इससे कोई फायदा नहीं है। मैं चाहता हूँ कि सर यहाँ पास मैं कोई एक चार्ज ले आया, बड़ा चार्ज ले आया, ठीक है, +Q चार्ज ले आया, जिसके वजह से एक्सटर्नली एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा। अच्छे से सबको पता है कि इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस डायरेक्शन में निकलेगा सर, सभी को पता है एक्सटर्नल फील्ड। ठीक है, अब जैसे ये चार्ज यहाँ मौजूद है सर, तो इसको देखते हुए हमारे नेगेटिव चार्जेस सब यहाँ आके एक्यूमुलेट होना शुरू कर देंगे, सबको पता है सर, सबको पता है, इंडक्शन पढ़ा चुका है। ठीक है, पढ़ा चुका हूँ, इधर ध्यान देंगे। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन उठ उठ के यहाँ जा रहे हैं सर, लेफ्ट से राइट जा रहे हैं, मान लो ये राइट से लेफ्ट जा रहे हैं, तो राइट से लेफ्ट इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं छोड़ छोड़ के अपनी जगह, तो यहाँ पास क्या आ जाएगा सर? ऑटोमेटिकली प्लस आ जाएगा। ये पढ़ा चुका हूँ मैं, इलेक्ट्रोस्टैट के सबसे बेसिक इंट्रोडक्शन चैप्टर में पढ़ा चुका हूँ ना, कैसे होगा मत पूछना बस अब। ठीक है सर, इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं जा रहे हैं जा रहे हैं, यहाँ प्रोटॉन बन रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज बन रहे हैं, दैट्स इट। किसकी वजह से बन रहे हैं? ड्यू टू एक्सटर्नल चार्ज। सही बात है सर, ओके सर। अब सर इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड तो दिख रहा है मुझे, येलो लाइन दिख रहा है, दैट इज येलो एरो। अब लेकिन सर धीरे धीरे एक वक्त आएगा जब सारे के सारे चार्ज राइट से लेफ्ट आके जमा हो जाएंगे। अब कोई चार्ज मोशन नहीं कर रहा है सर, आके जमा हो गए, दैट्स इट, इतनी बात है। अब सर जस्ट इमेजिन करो, ये इतने चार्ज जब मेरे पास आए थे और इतने चार्ज जब यहाँ पर बने थे, तो इनके वजह से कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा नहीं डेवलप होगा? बताओ बेटा। अगर ये प्लस चार्ज है, ये माइनस चार्ज है, एवरीबॉडी नोज के प्लस चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड निकलता है, माइनस चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड घुसता है। हाँ जी सर। तो मान लो कोई पर्टिकुलर नंबर ऑफ चार्जेस अगर आ गए थे इस तरफ, तो इनके वजह से कोई ना कोई इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड डेवलप होगा कि नहीं होगा सर? किसकी वजह से हो रहा है? ड्यू टू इंड्यूस चार्ज, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो रहा है। हाँ जी सर, डेवलप हो रहा है। ये येलो लाइन जो है, ये वाला एरो, ये एक्सटर्नल फील्ड है, दिस इज इंटरनल फील्ड है। हाँ जी सर। अब जैसे जैसे चार्ज उठ उठ के आ रहे हैं, उठ उठ के आ रहे हैं, उठ उठ के आ रहे हैं, तो चार्ज जमा होते जा रहा है, जमा होते जा रहा है सर। जमा हो गया, एक टाइम ऐसा आएगा जब और चार्ज मोशन नहीं करेगा, दैट मींस इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड। अब जस्ट इमेजिन करो, अभी प्लस चार्ज की वजह से मान लो कोई E1 इलेक्ट्रिक फील्ड था, अब जब और प्लस प्लस चार्ज यहाँ आ जाएंगे और यहाँ माइनस माइनस चार्ज आ जाएंगे, तो क्या ये E1 का स्ट्रेंथ थोड़ा बड़ा नहीं हो जाएगा सर? इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। तो मान लो अब पूरे चार्ज आ गए, तो अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड था उसका जो रूप है अब थोड़ा बढ़ चुका है, मतलब उसका पावर या उसका स्ट्रेंथ थोड़ा बढ़ चुका है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड बढ़ते जा रहे हैं सर, बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। और एक मोमेंट ऐसा आएगा जब जब इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड जो डेवलप कर रहा है ड्यू टू इंड्यूस चार्ज, दोनों बराबर हो जाएंगे। कौन दोनों सर? इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल बराबर हो जाएंगे इनसाइड द कंडक्टर। तब केस में क्या होगा सर? तब केस में क्या होगा सुनना, तब कोई भी मोशन पॉसिबल नहीं होगा चार्जेस का। अब जब मोशन पॉसिबल नहीं होगा, दैट मींस कोई मोशन ही पॉसिबल नहीं हो रहा, तो करंट की वैल्यू क्या आ जाएगी सर? जीरो। करंट इज बेसिकली रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। अब सर ये जब कंडीशन रीच हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड इक्वल्स टू एक्सटर्नल फील्ड
इलेक्ट्रिक फील्ड जो इक्वल हुए, उससे पहले की दास्तां क्या हो रही थी सर बताओ तो? उससे पहले कोई ना कोई चार्ज का मोशन हो रहा था। जब तक इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड इज नॉट इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड के इक्वल नहीं हुआ था, तब तक चार्ज का मोशन हो रहा था। मान लो इलेक्ट्रॉन उठ के यहाँ जा रहे थे, अब चार्ज यहाँ जा रहे हैं तो पक्का कोई ना कोई करंट तो आया होगा इंस्टेंट पे। हाँ या सर, हाँ या ना सर? करंट आया होगा सर। अब करंट तो फ्लो थोड़ा बहुत इंस्टेंट पे कर रहा होगा, कंटिन्यूअसली करंट नहीं आ रहा है, इंस्टेंट पे आ रहा है। लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड हो गया, तब ऐसे कंडीशन को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन। तब कोई भी मोशन ऑफ चार्ज नहीं होता है, और जब मोशन ऑफ चार्ज नहीं, तब क्या हो जाएगा बेटा? करंट की वैल्यू जीरो हो जाएगी। थोड़ा बहुत करंट इनिशियली आया होगा, लेकिन वो कंटिन्यूअसली नहीं आ रहा है बस, ठीक है। जब ये कंडीशन फॉलो हो गया ना, ये वाला कंडीशन, दिस रेड मार्क कंडीशन आ गया, तो करंट की वैल्यू जीरो हो गई। लेकिन सर मुझे करंट डेवलप करना है, तो करंट डेवलप करने के लिए क्या करूंगा मैं सर? मैंने आपको बताया था बेटा कि आप क्या करो, इन चार्ज को ठहरने मत दो। यहां से आप एक कंडक्टिंग वायर लगा दो सर, कंडक्टिंग वायर लगा दो। लो बेटा, ऐसे मैंने कंडक्टिंग वायर लगा दिया, ठीक है सर। कंडक्टिंग वायर लगा दूंगा तो ये जो चार्ज यहाँ ठहर रहे हैं, इनको ठहरने का मौका नहीं मिलेगा। इनको ठहरने का मौका नहीं मिलेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड बढ़ेगी नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड बढ़ेगी नहीं, तब तक एक्सटर्नल फील्ड की वजह से चार्जेस फ्लो करेंगे सर, और ये इलेक्ट्रॉन आके इस पाथ में फ्लो करना शुरू कर देगी। अब ठहरने का मौका नहीं दिया, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से फिर से घूमना चालू कर दी। अब यहाँ से निकल के यहाँ जा रही है। अब कब तक चल रही है सर ऐसे रास्ता? जब तक इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड इज नॉट इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड नहीं हो जाता, तब तक चार्जेस फ्लो करेंगे। और बिल्कुल पॉसिबल नहीं है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड हो जाए जब तक चार्ज फ्लो कर रही है सर। अब चार्ज फ्लो कर रही है, अब सर चार्ज फ्लो कर रही है तो पक्का अब इलेक्ट्रॉन यहाँ राइट से लेफ्ट जा रही है बार बार, तो करंट कहाँ आएगा बेटा? लेफ्ट टू राइट करंट की वैल्यू आएगी, यस और नो? समझ में आया क्या एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ? अब करंट आएगी सर। तो करंट लाने के लिए मैंने क्या किया सर? एक कंडक्टिंग वायर का यूज किया, बस इतना मैं आपको एक्सप्लेन करना चाह रहा था। क्या आपको बात समझ में आई क्या? और मैंने एक एक्सटर्नल चार्ज का मदद लिया सर। समझ में आ गया सबको बात? करंट कैसा है सर? समझ में आया क्या? थोड़ा बहुत रिवाइज करो, समझ में आएगा। नहीं आया क्या? आया कि नहीं आया बेटा? बताओ बताओ, जल्दी से बताओ, ठीक है। पढ़ के नहीं आओगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा, सब कुछ ऊपर से जाएगा। देखो सीधी सीधी बात है, सीधी बात, नो बकवास सर, ठीक है। अब चलो मैं बता रहा हूँ, जो भी सब मुद्दा पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं बताता हूँ। ये तो हमने पढ़ लिया, हमने बेसिकली आपको एक एक्सटर्नल चार्ज के मदद से करंट का फ्लो कराना सिखाया। बस यही मेरा मेन मोटो था आपके दिमाग में डालना, कि कोई ना कोई एक्सटर्नल मदद लेना पड़ेगा, बस ये आपको मैंने समझाना था, जो मैंने समझा दिया। अब देखो सर, ये कोई कंडक्टर है, मैंने वहां पर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लाया था। इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से बेटा चार्ज फ्लो किया था कंडक्टर के अंदर। मेरे बच्चे बोलेंगे यस सर, फ्लो किया था। इलेक्ट्रिक फील्ड लाया था, कहने का मतलब साफ साफ क्या है, मैं इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं ला रहा हूँ एक्चुअली, एक तरीके से मैं क्या ला रहा हूँ आपको बताता हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड आता है तो मेरे बच्चे समझदार हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा तो सर पोटेंशियल भी आता है सर। हाँ जी सर, लेंथ ऑफ कंडक्टर अगर एल है, अगर मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लेके आया, साफ साफ कहने का मतलब क्या है सर? एक रिलेशन पढ़ाया था क्या, डीवी बाई डीएल। इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा तो पोटेंशियल भी आएगा सर। तो वही कहने का तात्पर्य है, इलेक्ट्रिक फील्ड आया तो डीवी बाई डीएल या फिर वी बाई एल तो आएगा सर। हाँ जी सर, कितने लोग ये मानते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा तो पोटेंशियल भी आएगा सर, दोनों भाई भाई हैं। लेंथ ऑफ कंडक्टर एल है, यही जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, यही जो पोटेंशियल है, मान लो यहाँ पोटेंशियल वी है, यहाँ पोटेंशियल जीरो है, यही जो पोटेंशियल डिफरेंस है, यही जो पोटेंशियल डिफरेंस है, दिस पोटेंशियल डिफरेंस इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द करेंट फ्लो। समझ में आ रही मेरी बात सर? पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा तो करंट नहीं फ्लो कर सकता। आ रही मेरी बात समझ में कि नहीं आ रही? और कंडक्टिंग वायर का मैंने यूज किया, देख लो यहाँ पर, आ रही बात समझ में? और ये जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, हमको चार्ज को उठा के लेके नहीं आते, एक्चुअली में बैटरी का यूज करते हैं। वो जो एक्सटर्नली करंट को फ्लो कराने में मदद कर रहा है, वो एक्चुअली में कौन होता है सर? कोई चार्ज नहीं होता, बेसिकली बैटरी होता है। समझ में आ रही मेरी बात की नहीं आ रही बेटा? आ रही कि नहीं आ रही सबको? बैटरी क्या करता है, उसका फंक्शन हम थोड़ी देर पे समझेंगे, पहले यहाँ तक बात हजम हुई कि नहीं हुई बताओ सारे बच्चे? रेस्पॉन्स नहीं आ रहा है कुछ?
जल्दी जल्दी। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। पोटेंशियल डिफरेंस आएगा तो सर ऑब्वियस सी बात है, चार्ज फ्लो करेगा। चार्ज फ्लो करेगा सर, चार्ज फ्लो कर दिया, यहां से करंट निकलेगा सर। लो अंदर करंट आ गया। ठीक है, अब सर एक बात बताना, मैंने एक्सटर्नल सोर्स का यूज किया। हाँ जी सर, बिल्कुल। ये तक आपको बात अगर समझ में आई है तो मैं आपको ड्रिफ्ट भी यहाँ से एक्सप्लेन कर देता हूँ। जस्ट अ सेकेंड, आपको ड्रिफ्ट एक्सप्लेन कर दूं, मैं पीछे आऊंगा कुछ देर में। ड्रिफ्ट समझना क्या हो रहा है। जो भी मैंने करंट का फ्लो कराया बेटा, एक्सटर्नल फील्ड की मदद से कराया फ्लो। नॉर्मली करंट का फ्लो कराना पॉसिबल नहीं है जब तक आप कोई एक्सटर्नल सोर्स यूज ना कर लो। यहाँ एक्सटर्नल सोर्स बैटरी है। ठीक है सर, अब देखो क्या है, हुआ क्या एक्चुअली में समझना। ये कोई इलेक्ट्रॉन है कंडक्टर के अंदर पे। ये ग्रीन वाला लाइन क्या है सर, मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जो मैंने यूज किया था अभी जस्ट, जो बाहर से मैंने यूज किया था एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है सर, अब मान लो कोई इलेक्ट्रॉन है जो यहाँ से यहाँ, मान लो t1 टाइम में यहाँ से यहाँ पहुंच गया सर। दिस इज वन, दिस इज 2 पॉइंट। कोई चार्ज कैरियर है तो यहाँ से यहाँ पहुंच गया। मान लो अभी इलेक्ट्रॉन ले रहा हूँ मैं, नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ t1 टाइम पे पहुंच गया सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहाँ से यहाँ टाइम पे पहुंच गया, फिर यहाँ से यहाँ कहीं यहाँ पहुंचेगा सर। ठीक है, फिर यहाँ से यहाँ कहीं यहाँ पहुंचेगा सर। ये कैसे पहुंच रहा है सर, सुनना मेरी बात। यहाँ से यहाँ आके टकराने में कोई दूसरा भी चार्ज इलेक्ट्रॉन होगा, बाजू बाजू सब इलेक्ट्रॉन से घिरे होंगे सर। यहाँ से यहाँ फ्रीली मूव करने के बाद जो टकराने के दरमियान दोनों के बीच में जो टाइम इसने स्पेंड किया है बिफोर द कोलिजन, ठीक है, दैट पर्टिकुलर टाइम इज नोन एज व्हाट सर, रिलैक्सेशन टाइम। मतलब तब तक वो बिल्कुल एकदम रिलैक्स होकर जा रहा था जब तक उसको दूसरा इलेक्ट्रॉन ना मिल जाता सर। जैसे इलेक्ट्रॉन मिला, टक्कर टक्कर किया, जब तक टक्कर तक पहले जो टाइम उसने स्पेंड किया, दैट कोलिजन, बिफोर कोलिजन टाइम इज नोन एज रिलैक्सेशन टाइम। तो यहां से यहां मान लो उसने टी टाइम लिया, यहां से यहां से t1 टाइम लिया, यहां से यहां कुछ और टाइम लेगा, दैट इज नोन एज रिलैक्सेशन टाइम। मतलब कब तक वो फ्री है बिफोर दैट कोलिजन, दिस इज नोन एज रिलैक्सेशन टाइम। समझ में आ रही है मेरी बात सबको, समझ में आ रही है क्या सर? ठीक है, ये हमारे लिए अभी सुनना मेरी बात, सुनते जाओ, बस ध्यान से सुनते जाओ। अब सर सारे बच्चे समझदार है, अब ये मत पूछना सर कैसे हो गया, मैं इलेक्ट्रोस्टैट पढ़ा चुका हूँ। फोर्स इज पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड व्हेन टेस्ट चार्ज इज पॉजिटिव, फोर्स इज एंटी पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड व्हेन टेस्ट चार्ज इज नेगेटिव। सर ये चार्ज नेगेटिव है क्या? हाँ जी सर। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है सर, लेफ्ट से राइट है क्या? तो फोर्स किस तरफ आएगा बेटा, इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर आएगा नहीं आएगा सर? आएगा नहीं आएगा सर? बोलो बेटा, आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा सर। इसके ऊपर भी सर इलेक्ट्रॉन फोर्स कुछ ऐसा आएगा, यहाँ पे भी फोर्स कुछ ऐसा आएगा, अपोजिट टू द एक्सटर्नल फील्ड। हाँ सर, सब लोग मानते हैं क्या? मानते कि नहीं मानते सर? मान रहे हो कि नहीं मान रहे हो? मजा नहीं आ रहा है सर, बच्चे आज लगता है सो रहे हैं थोड़ा सा। शाम की क्लास लग गई तो सर सो रहे हैं क्या? नहीं सो रहे हैं, जाग रहे हैं सर। फोर्स यहाँ आएगा। अब मुझे एक बात बताओ सर, फोर्स, फोर्स इतना लग रहा है? हाँ जी सर। अब मैं लिखना चाहता हूँ फोर्स की वैल्यू। फोर्स की वैल्यू कैसे लिखूंगा सर? एनीवन? मास इनटू एक्सेलरेशन होता है सर, सभी को पता है क्या? सभी को पता है सर? पता है, ठीक है। अब सर इसको मैं लिख सकता हूँ Q इंटू ई, इतना लेट क्यों आ रहे हैं आप, Q इंटू ई बाई एम से एक्सेलरेशन लिख सकता हूँ। यहाँ चार्ज सर बेसिकली कौन है, चार्ज यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज लिख देता हूँ। ये ई बाई एम कैसे आया, सबको समझ में आया कि सर फोर्स होता है चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू चार्ज। तो चार्ज यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, ई इलेक्ट्रिक फील्ड है और उसका मास, ये क्या एक्सेलरेशन आ गया सर। हाँ जी सर, एक्सेलरेशन आ गया। अब मुझे एक बात बताना सर, ध्यान से सुनना मेरी बात को। जो इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जाता था टी टाइम पे, जो इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आ रहा है कहीं t1 टाइम पे, फिर जो इलेक्ट्रॉन यहां से कहीं यहां जा रहा है t2 टाइम पे, जस्ट इमेजिन करना, जैसे मैंने इसको एक्सटर्नल फील्ड पे डाल दिया सर, तो कोई ना कोई अपोजिट फोर्स भी एक्ट कर रहा है क्या सर? हाँ जी सर, एक्ट कर रहा है। क्या वही जो फोर्स है, क्या वही जो फोर्स है सर,
क्या वही जो फोर्स है, ध्यान से सुनना, क्या पूरे इलेक्ट्रॉन को एक तरीके से घसीट नहीं रहा है सर? ड्रिफ्ट करा रहा है कि नहीं करा रहा है सर? बिकॉज फोर्स लेफ्ट की ओर लग रहा है। अब मान लो आपका कोई दोस्त खड़ा है सर, उसको आप ऐसे धक्का मारोगे तो वो आगे की तरफ फेंकाएगा नहीं फेंकाएगा सर? फेंकाएगा। वैसे ही इलेक्ट्रॉन अपने चुपचाप से पाथ पे जा रहा था, कोलाइड करते करते जा रहा था, लेकिन हमने जब एक्सटर्नल फील्ड लगा दिया तो उसको कोई ना कोई फोर्स घसीट रहा है लेफ्ट की ओर। हाँ जी सर, घसीट रहा है। ये जो घसीट रहे हैं हम इलेक्ट्रॉन को, जो इलेक्ट्रॉन सुनना सर ध्यान से, समझ में आ रहा है थोड़ा बहुत क्या कहना चाह रहा हूँ? जो इलेक्ट्रॉन पहले यहां से सेकंड पोजीशन तक पहुंचता था, अब सर घसीटने के वजह से कुछ ना कुछ ये यहाँ कहीं पहुंचेगा सर। हाँ जी सर। जो इलेक्ट्रॉन पहले यहाँ थ्री नंबर पे पहुंचता था विदाउट एक्सटर्नल फील्ड, क्या वो इतना आगे जा पाएगा सर? नहीं, बिकॉज पीछे की ओर कौन घसीट रहा है? थोड़ा सा फोर्स घसीट रहा है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पीछे आएगा सर। हाँ जी सर, कितने लोग मानते हैं? जो इलेक्ट्रॉन ये फोर्थ नंबर पे पहले पहुंचता था विदाउट एक्सटर्नल फील्ड, क्या अब वो वहां तक पहुंच पाएगा? ना सर। क्यों नहीं पहुंच पा रहा है? बिकॉज सर कोई ना कोई फोर्स एक्ट कर रहा है। तो पूरा जो पाथ है उसको थोड़ा बहुत मैंने शिफ्ट कर दिया पीछे की ओर। हाँ जी सर, कितने लोग एक्सेप्ट करते हैं इस बात को? ये जो घसीट रहा हूं ना पूरे इलेक्ट्रॉन को पीछे की ओर, जिस वेलोसिटी से हम घसीट रहे हैं, एक्सलरेशन आया है तो वेलोसिटी भी आएगा सर, सिंपल सी बात है। और जिस वेलोसिटी से हम घसीट रहे हैं उसको पीछे की ओर, उसे हम कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। समझ में आया क्या सर? ये ड्रिफ्ट ही रेस्पॉन्सिबल है करंट का फ्लो कराने के लिए। मैंने अभी जस्ट एक्सप्लेन किया था करंट कैसे फ्लो कर रहा था विद द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल फील्ड। एक्सटर्नल फील्ड आएगा तो पोटेंशियल आएगा सर, पोटेंशियल आएगा तो फोर्स एक्ट करेगा सर, और फोर्स एक्ट करेगा तो कंटिन्यूस एक लूप बनेगा सर, अब लूप बनेगा तो चार्ज फ्लो करेगा, और चार्ज फ्लो करेगा तो करंट आएगा सर। बहुत सारी चीजें हम प्रोसेस करने आने की है सर। आ रही बात समझ में? आ रही बात समझ में कि नहीं आ रही? बताओ, ड्रिफ्ट का मजा आया कि नहीं बता दो। ड्रिफ्ट समझ में आया कि नहीं सर? जो पाथ पहले जाता था अब वो पाथ से पीछे थोड़ा लैग करेगा, बिकॉज फोर्स एक्ट करेगा उसके ऊपर। ठीक है, ठीक है सर। रिलैक्सेशन टाइम सभी को क्लियर है सर? यहाँ दिखा देता हूँ क्या होता है रिलैक्सेशन टाइम। इट इज द एवरेज टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। दो लगातार कोलिजन होने के बीच में जो टाइम लगता है उसे हम कहते हैं रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है, रिलैक्सेशन टाइम। सुनना मेरी बात, सुनना। यहाँ तक सभी को क्लियर है क्या बेटा बात? अच्छा, अब मैं कुछ बताना चाहता हूँ। v इक्वल टू यू प्लस ए टी सभी ने पढ़ा हुआ है, इक्वेशन ऑफ मोशन सभी ने पढ़ा हुआ है। अब सर मैं लगाता हूँ हर एक इलेक्ट्रॉन के लिए, जस्ट देखना क्या लगा रहा हूँ। ठीक है, पहला वाला कोई इलेक्ट्रॉन था जो u1 से मूव कर रहा था, रैंडम वेलोसिटी u1 था, सबका u1 u2 u3 लिया था, मैंने आपको दिखाया था। एक्सलरेशन मैंने जस्ट देखा कितना आया सर, ई बाई एम आया। क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट एक्ट कर रहा है क्या सर? अपोजिट एक्ट कर रहा है। तो कहना है राइट दिस एज v1 u1 माइनस ई बाई एम डॉट टी। कोई दिक्कत है किसी को? चार्ज 1 पे, वैसे चार्ज 2 पे कितना आएगा सर? u2 माइनस ई बाई एम डॉट उसका टाइम टी। कितने लोग को ये बात समझ में आ रही है सर? समझ में आ रही है क्या बेटा? समझ में आ रही है क्या? रिएक्शन नहीं आ रहा है मुझे कुछ, समझ में आ रहा है? ठीक है, तो वैसे ही मैं n नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स के लिए इक्वेशन लिख सकता हूँ सर। हाँ जी सर, लिखो ना, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। लिखो सर, लिखो सर, लिखो। लो, टी एन आ गया सर, लिख दिया। अब सर जब मैं सब इलेक्ट्रॉन के चार्ज वेलोसिटी को, सॉरी, अगर मैं ऐड करता हूँ सर, अगर मैं ऐड करता हूँ, मैं नेक्स्ट पेज में ऐड करके आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, आप इसको नोट करना हो तो मुझे बता देना, मैं आपको बता दूंगा। तो जैसे ही मैं सबको ऐड करूंगा, जैसे ही मैं सबको ऐड करूंगा तो v1 प्लस v2 प्लस v3 डॉट 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 vn हो जाएगा। और राइट साइड में जब मैं u1 प्लस u2 प्लस डॉट 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 un करूंगा प्लस ई बाई एम डॉट टी प्लस t1 प्लस डॉट डॉट tn तक करूंगा, कोई दिक्कत वाली बात है क्या सर? कोई दिक्कत वाली बात है क्या? कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं सर। अब मैं इनका एवरेज निकालना चाहता हूँ, मतलब अगर n नंबर ऑफ पार्टिकल्स है तो n से डिवाइड कर देता हूँ। हाँ जी सर, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, n से डिवाइड कर दो, n से डिवाइड कर दो। तो सर ये u1 u2 का एवरेज मेरे समझदार बच्चों को पढ़ा चुका हूँ सर। u1 u2 का एवरेज कितना आता था सर? पढ़ा चुका हूँ सर, बता चुका हूँ। 0 आता था कि नहीं आता था? आता था सर, बिल्कुल। ये जो v1 v2 v1 v3 जो भी दिख रहा है, v1 मतलब फाइनल वेलोसिटी, इसको हम v एवरेज बोल देते हैं ना।
वी एवरेज बोल देते हैं। अब से इधर कितना आ रहा, माइनस ई बाई एम, ये जो T1 T2 Tn तक टाइम है उसका एवरेज लूंगा। टी क्या है, रिलैक्सेशन टाइम, T1 क्या रिलैक्सेशन टाइम, T2 क्या रिलैक्सेशन टाइम, लेकिन रिलैक्सेशन टाइम का एवरेज लूंगा, नीचे में n है, तो इसे हम कहते हैं सर मीन रिलैक्सेशन टाइम। इसको हम टाउ से डिनोट करते हैं सर, टाउ। टाउ इज नोन एज मीन रिलैक्सेशन टाइम। T1 plus T2 डॉट डॉट Tn by n is known as टाउ। कितने लोग को समझ में आया सर? दिस इज मीन रिलैक्सेशन टाइम। एवरेज ऑफ रिलैक्सेशन टाइम इज मीन रिलैक्सेशन टाइम। मीन का मतलब ये एवरेज होता है। ये वी एवरेज बेसिकली कौन है जिसको हम खोज रहे हैं सर? ये वही है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी माइनस ई एम डॉट टाउ। ये होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी से। समझ में आया? समझ में आया सर? समझ में आया सर? यू एवरेज जीरो कैसे हो गया मत पूछना, मैं 4 बार एक्सप्लेन कर चुका हूँ। प्रीवियस क्लास नहीं पढ़ोगे तो वो दिक्कत होगा। जिसको समझ में आया देख लो। इट इज द एवरेज वेलोसिटी विथ विच एन इलेक्ट्रॉन इज ड्रिफ्टेड टुवर्ड्स पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। किधर खिंचा रहा है नहीं पता, बस घसीटा रहा है मुझे पता है। क्यों घसीटा रहा है? ड्यू टू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। दिस इज नोन एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है सर? ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर करंट फ्लो। नोट करो सर, फटाफट नोट करेंगे। और ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, माइनस ई बाई एम। ई क्या है सर? छोटा ई चार्ज। ई क्या है? बड़ा वाला इलेक्ट्रिक फील्ड। एम क्या है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। टाउ मतलब रिलैक्सेशन टाइम। चलो सर, चलो नोट हो गया सर सबका? आगे चल रहा हूँ सर। ठीक है, तो एक रिलेशन मैंने आपको बताया था, नाक हुई, भूलना नहीं सर, बोला था मैंने बार बार। अभी जस्ट आपने वेलोसिटी निकाला, कितना आया बेटा? कितना आया था वेलोसिटी? माइनस ई बाई एम डॉट टाउ। माइनस का मतलब है सर इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट जा रहा है, माइनस ये आपको डिफाइन कर रहा है बस। माइनस कुछ और नहीं बता रहा है, माइनस बता रहा है कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड के उल्टा में ड्रिफ्ट हो जाऊंगा, बस सीधा आ जाऊंगा। सिंपल बात है सर, यही जो वेलोसिटी है यही ड्रिफ्ट होता है, तभी करंट आता है। तो अगर मैं यहाँ से रिलेशन बनाना चाहूँ एन ए क्यू डॉट वी डी, मतलब कि वी डी की जगह डालते हो ई एम डॉट टाउ, कोई दिक्कत वाली बात है? कोई दिक्कत वाली बात है किसी को? दिक्कत वाली बात है क्या? क्यू बेसिकली क्या है सर? चार्ज है। यहाँ चार्ज कौन है सर? इलेक्ट्रॉन वाले चार्ज है, तो इलेक्ट्रॉन पुट करो, फिर से इलेक्ट्रॉन पुट करो सर। तो क्या आ रहा है? ई आई इक्वल्स टू एन ए ई स्क्वायर ई। याद नहीं करना है इसको, याद नहीं करना है कुछ भी, कुछ भी याद करने मत बैठ जाना अभी, है ना? अभी याद करने मत बैठ जाना बेटा। हाँ, याद नहीं करना है। ठीक है, देखते जाओ, बस मैं रिलेशन बना रहा हूँ, आपको बताना चाह रहा हूँ। ई को वी कैन राइट वी बाई एल, मैंने पढ़ा चुका। ई को वी कैन राइट वी बाई एल सर, लेंथ ऑफ कंडक्टर, तो लिख दिया वी बाई एल। कोई दिक्कत है? अब सर एक बात यहाँ ध्यान से देखना सर, बहुत से बच्चे कंफ्यूज होंगे। ये वेलोसिटी था तो ये वाला फॉर्मूला आया, ये सर वेलोसिटी नहीं है ना? ये वेलोसिटी नहीं है, क्या है बेटा? पोटेंशियल है। ठीक है, दिस इज पोटेंशियल। E इक्वल टू वी बाई एल, दिस इज पोटेंशियल। तो करेंट का और पोटेंशियल का एक रिलेशन आ गया, बढ़िया सा प्यारा सा रिलेशन आ गया सर। ये बेसिकली क्या होता है? आई इक्वल्स टू, कुछ कुछ सुना सुना लग रहा है क्या सर? वी इक्वल्स टू, हाँ हाँ सर, सुना सुना तो लग रहा है सर, बिल्कुल लग रहा है सर, है ना? अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो बेटा क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा सर? एम एम डॉट एल एन ए ई स्क्वायर टाउ डॉट आई इक्वल्स टू वी। ये बेसिकली जो पूरा टर्म दिख रहा है आपको, ये बेसिकली होता है रेजिस्टेंस। ये क्या होता है सर? रेजिस्टेंस। तो V इक्वल्स टू आई आर आपने बचपन से देखा हुआ है ना। R बेसिकली क्या होता है? ये पूरा जो टर्म लिखा हुआ है ना, एम एल बाई एन ए ई स्क्वायर टाउ, ये होता है सर रेजिस्टेंस। आया समझ में बात? आया समझ में बात सर? V इक्वल्स टू आई आर के फॉर्म में लिखा है, दिस इज V इज पोटेंशियल, I इज करंट। सभी को समझ में आया सर? रेजिस्टेंस इज व्हाट? एम एल
Na E² टाउ। याद नहीं करना है, मैं कुछ बार बार बोल रहा हूँ, याद नहीं करना है। आपने बचपन से एक बात और भी पढ़ी होगी, रो रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू L बाई A। पढ़ा है क्या सर? बिल्कुल पढ़ा होगा। ये L बाई A, बाकी सब कांस्टेंट है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कांस्टेंट, दैट कैन नॉट बी चेंज। Number of electrons density cannot be changed. Collection time you can't change, sir. This is constant. Charge you cannot change. So resistance is proportional to L by A। या बचपन से पढ़ के आए हो, हाँ या ना सर? पढ़ोगे सर? पढ़ोगे सर? रेजिस्टेंस का उल्टा 1/R इज नोन एज कंडक्टेंस। पढ़ो क्या सर? मैं सुने हो क्या? रेजिस्टेंस का उल्टा कंडक्टेंस। कितनी बात समझ में आई? फॉर्मूला क्या याद होना चाहिए सर? इतना सारा पढ़ा दियो, नाक भी याद होना चाहिए और कुछ याद नहीं होना चाहिए। और ड्रिफ्ट का फॉर्मूला याद होना चाहिए। जो भी मैंने ताम झाम किया वो सब जरूरत नहीं याद करने का, कुछ जरूरत नहीं याद करने का। ठीक है सर, चलो ये हो गया तो नोट करो फटाफट। कोई डाउट? चलो ठीक है। मैंने क्या लिखा था अभी? I = लिखा था मैंने क्या? ml(Na)² टाउ, ये लिखा था। अब सर करंट बाय एरिया इज आल्सो, यू नो दैट दिस इज नोन एज करंट डेंसिटी। सही बात है, सभी को पता है सर। करंट डेंसिटी बोलते हैं इसी को, बोलते हैं सर। अगर मैं आपको यहाँ दिखा दूँ, अगर समझ नहीं आ रहा होगा आपको, यहाँ होता था। मैंने एक रिलेशन यहाँ लिखा था, उस पर आता हूँ। दिस इज वेलोसिटी, दिस इज L। तो I/A कैन बी रिटन एज Ne² टाउ m.V.L। इस I.A इज नोन एज करंट डेंसिटी। सही बात है क्या सर? सही बात है। तो मैं एक चीज ना, एक नया फॉर्मूला आपको बना के दिखाना चाह रहा हूँ। वो फॉर्मूला क्या है, थोड़ा ध्यान से एक बार देखना सर, है ना। V/L कैन बी रिटन एज इलेक्ट्रिक फील्ड। सो एक नया ना फॉर्मूला यहाँ से बन के आता है, वो कहीं कहीं काम आ जाता है। J = σ इलेक्ट्रिक फील्ड। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ये याद कर लेना सर। ये याद कर लेना, जो याद करने बोलूंगा याद कर लेना, आंख बंद करके। जो याद करने बोल रहा हूँ याद कर लेना। सर सिग्मा बोल रहा है, सिग्मा इज कंडक्टेंस। कंडक्टेंस, रेजिस्टेंस का उल्टा कंडक्टेंस। कंडक्टेंस नहीं, सॉरी, कंडक्टिविटी है ना, कंडक्टिविटी, नॉट कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी। ठीक है। एक और फॉर्मूला यहीं से बनता है, J.ρ = इलेक्ट्रिक फील्ड। दोनों फॉर्मूला काफी कंफ्यूजिंग लगता है सर। रो इज रेजिस्टिविटी, सिग्मा इज कंडक्टिविटी। इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ जो मल्टीप्लाई होता है वो कंडक्टिविटी होता है, और जो जे के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है वो रेजिस्टिविटी होता है। एक फॉर्मूला याद कर लो बस, दोनों में से कोई एक याद रखना, दो मत याद रखना, नहीं तो भूल जाओगे आप। ये फॉर्मूला काम आता है सर। मेरा ऑडियो नहीं आ रहा है क्या आपको? एक बच्चा बोल रहा है ऑडियो नहीं आ रहा है सर, ऐसा कुछ है क्या बेटा? मेरी ऑडियो तो सबको क्लियर हुई होगी, नहीं तो बच्चे बता देते अभी तक। चलो सर, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, मेंस में काम आता है बहुत। कौन किसके साथ है ये आप देख लेना, आपको, आपकी जिम्मेदारी है। हो गया सर? चलो अब मैं आगे चल रहा हूँ सर, नोट कर लिए क्या? बेटा आपका अगर ऑडियो नहीं आ रहा है तो प्लीज रिकनेक्ट कर लो। ठीक है। अब मैं बात करता हूँ ओम्स लॉ की। ओम्स लॉ में ज्यादा कुछ है नहीं पढ़ने के लिए। ओम्स लॉ का एप्लीकेशन लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ओम्स लॉ क्या होता है? बचपन से जो पढ़ के आया ना, कुछ नया नहीं पढ़ेंगे हम, वही चीज पढ़ेंगे सर। मान लो यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस V1 है इस पॉइंट पे। इस पॉइंट पे पोटेंशियल डिफरेंस नहीं, पोटेंशियल, एक बातों को गौर करना। ए पॉइंट पे पोटेंशियल V1 है, V2 है, एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, रजिस्टर लगा हुआ है, सॉरी।
है ना। रेजिस्टर एक एलिमेंट होता है, इलेक्ट्रिकल एलिमेंट, जो इलेक्ट्रिकल पावर को कंज्यूम करता है, मतलब खाता है ना, एक तरीके से। असली में नहीं खाता है। और ओम्स लॉ आपको पता ही है कि कितना करंट फ्लो कर रहा है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द एंड्स ऑफ रेजिस्टर। हाँ जी सर, कितना करंट फ्लो करेगा, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द कंडक्टर। हाँ जी सर, सभी को ये वाला फॉर्मूला पता है क्या बेटा? V इक्वल्स टू आई आर तो पता ही होगा सभी को, है ना। अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो V1 माइनस V2, अगर मैं बोल दूं कि V1 बड़ा है V2 से, तो आई विल राइट पोटेंशियल डिफरेंस एज V1 माइनस V2 बाय R, इट विल गिव द करंट। इतने लोग को ये बात समझ में आ गई सर? करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, सभी को पता है? ठीक है सर, ये नोट कर लेंगे ओम्स लॉ के बारे में। ज्यादा कुछ नहीं है, इसका एप्लीकेशन बताऊंगा मैं आपको कुछ देर में। ये हो गया सर। चलो, अब मैं कुछ ना सर्किट सॉल्व करना आपको शुरुआत करता हूँ यहाँ से। देखना सर, ये V पोटेंशियल है, ये -10V पोटेंशियल है। R की वैल्यू सर 2 ओम है। रेजिस्टेंस का ना यूनिट होता है ओम। ओम को हम ऐसे लिखते हैं सर, है ना, ओम। ठीक है सर, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन सर, 20 वोल्ट, 10 वोल्ट, 5 ओम का है। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन, 30 वोल्ट, 5 ओम, 6 एम्पियर का करंट है। वोल्टेज कितना होगा पूछ रहा है, दिख रहा है आप लोग को इतना? ठीक है, मैं आपको एक एक करके करके बताना सिखाता हूँ पहले वाला। ठीक है, सिंपली आपको ना पहले वाले सर्किट एलिमेंट में करंट लिख के बताना है, फटाफट कर लेंगे, 12वीं के बच्चे हैं हम, इतना टाइम लगाना नहीं चाहिए अपने को। करंट फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। यहाँ V1 बड़ा था, यहाँ V2 छोटा था, तो करंट कैसे फ्लो करेगा सर? V1 से लेकर V2 की ओर करंट फ्लो करेगा, जो बड़ा होगा वहां से फ्लो करेगा। सर V बड़ा है कि -10V बड़ा है सर? सबको पता है सर, सीधी बात है ना। V दिया हुआ है, पॉजिटिव V दिया हुआ है, तो ये बड़ा होगा ऐसा मान देते हैं। तो V1 से -10 की ओर ऐसा कुछ करंट फ्लो कर रहा है। हाँ जी सर, अगर करंट लिखना चाहो अगर सिंपल भाषा में, तो करंट इज सिंपली पोटेंशियल डिफरेंस V माइनस ऑफ -10। तो V माइनस ऑफ -10 वोल्ट इज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टर अपॉन R। हाँ जी सर, सही बात है क्या? सही बात है क्या? अब मान लो V की वैल्यू अगर 0 दी होती क्वेश्चन में, तो भी सही है क्या सर? हायर पोटेंशियल 0 ही होगा -10 के कंपेरिजन में। तो करंट की वैल्यू कितनी आई बेटा? करंट की वैल्यू 5 एम्पियर आ रही है, नहीं आ रही है सर? आ रही है कि नहीं आ रही है सर? अगर V की वैल्यू 0 है तो करंट की वैल्यू 5 एम्पियर आ रही है, नहीं आ रही है सर? हाँ जी सर, आ रही है, बिल्कुल कोई बात ही नहीं है सर। अब दूसरा क्वेश्चन में कहां से कहां फ्लो करेगा? हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल। 20 वाला बड़ा है, 10 वाला छोटा है। ये 10 वाला बिस्किट कितने का दिया जी, है ना। तो डीस करंट इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस, बड़ा माइनस छोटा अपॉन फिर रजिस्टर का वैल्यू कितना आएगा सर? 10 - 20, 10/5, मतलब 2 एम्पियर अगेन। हाँ या ना सर? समझ में आ रही मेरी बातें कि नहीं आ रही सर? समझ में आ रही मेरी बातें कि नहीं आ रही सर? बेटा बोलो, बोलो बोलो बोलो, समझ में आ रही है नहीं आ रही? आ रही सर। थर्ड क्वेश्चन क्या दिया है सर? थर्ड क्वेश्चन इज इंटरेस्टिंग। इंटरेस्टिंग कैसी है सर? अभी देखो, कितना हुआ? थर्ड क्वेश्चन बन गया। क्या क्वेश्चन था यार? 30V 6 5 लिखा, 30 6V 5 ये था। अब सर ये V वोल्ट है, करंट का डायरेक्शन ऑलरेडी उसने दिया हुआ है। सर करंट अगर यहाँ से राइट से लेफ्ट फ्लो कर रहा है तो V इज ग्रेटर देन 30 वोल्ट। ऑब्वियसली बात है, V बड़ा होगा एज कम्पेयर 30 वोल्ट, हायर से लोअर फ्लो करता है। तो सर सिंपल भाषा में V की वैल्यू कितनी होगी पूछ रहा है। अब लगा दो ना, क्या है करंट की वैल्यू होती है पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस बोले तो V -30 अपॉन रजिस्टर की वैल्यू 5,
करंट की वैल्यू 6 गिवन है, तो 6 × 5 = V-30, तो कितना आ गया 30 + 30 एम्पियर नहीं बेटा, पोटेंशियल तो वोल्ट में होता है ना, 60 वोल्ट होगा आंसर। ठीक है, एम्पियर करंट का होता है, यहाँ हम वी निकाल रहे हैं ना, वी इज पोटेंशियल, तो वोल्ट में होगा इसका यूनिट। सभी को समझ में आ रहा है क्या बेटा? सभी को समझ में आ रहा है? अब मैं एक तरीका सिखा रहा हूँ। अब ये कोई जाके आगे कोई बोलेगा नहीं कि बैगन आलू सर समझ नहीं आया सर, जिंदगी भर ऐसा नहीं बोलना है। एक तरीका सिखाऊंगा, वही एक तरीका सीख ले, या तो दुनिया भर के तू लेक्चर देखने बैठ जाए यूट्यूब में जाके, तेरे को जो करना कर ले भाई। तेरे को खुद तो कंफ्यूज करना है तो वो कर ले, या तो तेरे को मैं जो सिखा रहा हूँ सीख ले। ठीक है, सभी को बोल रहा हूँ। ठीक है, एक ही बात याद रखना कि मान लो सर करंट अगर ऐसा फ्लो कर रहा है, मान लो, और अगर आप करंट के डायरेक्शन में चलोगे, जहां करंट जा रहा है उसका पीछा करते हुए चलोगे, अगर मैं ये यहां से यहां जाऊंगा, इस एंड से इस एंड पे जाने की कोशिश करता हूँ रजिस्टर के अक्रॉस, और आई करंट फ्लो कर रहा है मान लो, तो कितना पोटेंशियल का ड्रॉप आएगा सर? लिखूंगा कैसे? -IR। करेंट के डायरेक्शन में जाऊंगा तो -IR लिखूंगा, करेंट के अपोजिट जाऊंगा तो क्या लिखूंगा सर? +IR लिखूंगा। ये IR क्या है सर? V = IR पढ़ा है ना बेटा? IR क्या है? पोटेंशियल। तो जब करंट के डायरेक्शन में जाता हूं तो पोटेंशियल घटता है, ड्रॉप आता है। जब करंट के अपोजिट जाता हूं तो पोटेंशियल बढ़ता है सर। समझ में आया क्या? ये बातें याद रखना, कम होता है। ठीक है सर, ये बातें याद रखना, आगे तक कोई कंफ्यूज नहीं होगा सर कैसे होगा, प्लस लूंगा माइनस लूंगा, जो बताया वो याद रख ले बस। करंट के डायरेक्शन में जाऊंगा तो पोटेंशियल का ड्रॉप आता है, ड्रॉप मतलब घटता है, घटना मतलब -I × R। करंट के अपोजिट जाऊंगा तो पोटेंशियल बढ़ता है, +IR। समझ में आया क्या सर? आया सर सभी को? ठीक है सर, चलो नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे सर बैटरी। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे बैटरी। किसी को जल्दी तो नहीं है जाने की? आराम से, अभी लेक्चर चल रहा है, मजा आएगा। अच्छा, मैंने आपको ओम्स लॉ तो बता दिया है ना, ये वाला फॉर्मूला बता दिया, रेजिस्टेंस क्या होता है बता दिया था। ठीक है सर, R इज प्रोपोर्शनल टू L/A, जब प्रोपोर्शनल हटाते हो तो रेजिस्टिविटी आता है, ऐसा कुछ ये बता दिया था मैंने। एक टर्म है बेटा, ये मोबिलिटी भी देख लो। मोबिलिटी क्या होता है ना, एक टर्म होता है बेसिकली, इट इज डिफाइंड एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। कितना ड्रिफ्ट हो रहा है पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करने से, दैट इज नोन एज मोबिलिटी। मोबिलिटी इज कितना ड्रिफ्ट हो रहा है पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज मोबिलिटी। कहीं कहीं काम आ जाता है सर। आ रही बात समझ? हम नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे सर बैटरी। वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। बैटरी काम कैसे करता है आपको मैं समझाने वाला हूँ। अच्छा, याद है क्या मैंने बोला था कि हम करंट फ्लो कराने के लिए किसी एक्सटर्नल चीजों का हेल्प लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड बनाने के लिए। फिर मैंने बोला था कि बैटरी ही लगाते हैं सर। बैटरी क्यों लगाते हैं, जस्ट देखते जाओ। बैटरी क्यों लगाते हैं? यूज टू प्रोवाइड कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस। मैंने अभी बताया पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा तो करंट फ्लो नहीं करेगा सर। ये पोटेंशियल डिफरेंस कौन प्रोवाइड करता है हमको? बैटरी प्रोवाइड करता है। बैटरी का काम ही क्या है सर जिंदगी में? पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करना। कैसे काम करता है? कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। बैटरी का काम है सर, और मोस्टली ये हमको पावर देता है ना, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस देता है, तो मोस्टली यूज है सोर्स। सोर्स की तरह यूज कर सकते हैं, यूज करते हैं मोस्टली। बैटरी और सेल में किसी को अंतर पता है क्या सर? बैटरी क्या होता है, सेल क्या होता है? सेल मतलब सबसे छोटा स्मॉलेस्ट यूनिट। सेल को जोड़ोगे जोड़ोगे जोड़ोगे, नंबर ऑफ सेल से मिलकर बैटरी बनता है सर। अब ये किसी का दिमाग में कंफ्यूजन नहीं आना चाहिए कि बैटरी क्या होता है, सेल क्या होता है। ठीक है,
बैटरी का मेन फंक्शन क्या है सर? कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करना। अब मैं आपको थोड़ा सा बैटरी का फंक्शन सिखा देता हूँ आने वाले 5 मिनट के अंदर। ठीक है बेटा, तो चलो अपन आपको सिखाते हैं बैटरी क्या होता है। रेडी हो? सबका ध्यान यहाँ होना चाहिए। मान लो सर मेरे पास दो डिफरेंट डिफरेंट मेटल हैं, दोनों का नेचर डिफरेंट है। और नेचर डिफरेंट है मतलब समझ में आ गया क्या? दोनों डिफरेंट डिफरेंट मेटल्स हैं, दोनों हैविंग डिफरेंट नेचर। इसका नेचर कुछ और है, इसका नेचर कुछ और है। हमने इसको एक इलेक्ट्रोलिटिक, इलेक्ट्रोकेमिकल कह लो, या इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में रखा है। इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन के अंदर डिप करके रखा हुआ है। बैटरी का फंक्शन सिखाना चाह रहा हूँ आपको मैं, ठीक है, ताकि आप थोड़ा समझ जाओ। खैर टाइम तो लेगा बहुत, बट फिर भी जल्दी जल्दी थोड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, दो डिफरेंट डिफरेंट प्लेट्स, सॉल्यूशन से पूरा भरा हुआ है, इसके अंदर सॉल्यूशन है। ठीक है जी। अब सॉल्यूशन है इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन है, मतलब कोई ना कोई इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन का चार्ज होगा, है ना, पर्टिकुलर कोई ना कोई चार्ज उसके अंदर होगा। अब मान लो सर, मान लो कोई अननोन फोर्स के वजह से, अननोन फोर्स क्यों बोल रहा हूँ, मुझे नहीं पता वो कौन सा फोर्स है अभी। कोई अननोन फोर्स, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन हैज चार्जेस, बेसिकली आयंस होते हैं। आयंस मतलब प्लस चार्ज माइनस चार्ज, है ना, कुछ भी हो सकता है। तो कोई भी चार्ज जो है उसको अननोन फोर्स कोई खींच रहा है, मान लो इस तरफ। अगर पॉजिटिव चार्ज इस तरफ आ रहा है तो ऑब्वियस सी बात है नेगेटिव चार्ज उसके अपोजिट जाएगा सर। ये बात मानते हो? ये क्या है सर? एक अननोन फोर्स है, अननोन फोर्स, मुझे नहीं पता कौन है, अननोन नाम दे दिया मैंने, है ना, एनोनिमस नाम दे दिया। तो आयंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन को ये अननोन फोर्स खींच रहा है बार बार। हाँ जी सर, खींच रहा है। तो यहाँ पर इस प्लेट में आके चार्ज डिपॉजिट होंगे सर। ये कौन खींच रहा है? प्लेट के पास आके चिपक रहे हैं सर, आयंस ऑफ दैट इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। सिमिलरली यहाँ बस नेगेटिव चार्ज आके चिपकेगा सर। हाँ जी सर, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। अब जैसे जैसे चिपकना शुरू करेगा प्लेट के अंदर, तो फिर से वही बात आती है जो हमने पढ़ा था कि अगर कहीं पर प्लस चार्ज बन रहा है और कहीं पर माइनस चार्ज बन रहा है, तो वी नो दैट वेरी वेल कि प्लस चार्ज अगर जमा हो रहा है तो प्लस चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलता है, माइनस चार्ज में आके एंटर करता है। जैसे जैसे इस प्लेट पे चार्ज बढ़ते जाएगा, मेरे बेटा ये बात, एक बात बताना, तो क्या अंदर ही अंदर एक एक्सटर्नल फील्ड डेवलप नहीं हो जाएगा सर? एक्सटर्नल नहीं, अंदर ही अंदर एक फील्ड डेवलप होगा कि नहीं होगा बताओ? जब इस प्लेट में चार्ज आके बसना शुरू करेंगे, कितने बच्चे मानते हैं कि कोई ना कोई इस प्लेट की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा सर? और उसका डायरेक्शन आपको दिख रहा है साफ साफ? हाँ जी सर, दिख रहा है। कितने बच्चे मानते हैं सर? मानते हैं सर, इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप करेगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप करते रहेगा, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप करना शुरू करेगा, तो जो आयंस हैं दो प्लेट के बीच में, जो आयंस है दो प्लेट के बीच में, क्या इनमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी एक्ट करना शुरू नहीं कर देगा सर? हाँ या ना? हाँ या ना सर? तो एक तरीके से अगर मैं आपको कोई पॉजिटिव चार्ज को पकड़ के दिखाऊं और नेगेटिव चार्ज को पकड़ के दिखाऊं इन बिटवीन द प्लेट्स, तो कैसा दिखने वाला आपको? बेसिकली कोई अननोन फोर्स खींच के ला रहा था ऐसे प्लेट में चिपकाने के लिए, फिर अंदर ही अंदर खुद के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट टू राइट है, पॉजिटिव चार्ज में पैरेलल होता है फोर्स, तो इस पे अननोन फोर्स ऐसा आ गया और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऐसा आ गया। नेगेटिव चार्ज कैसा होगा बेटा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जस्ट होगा अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये अननोन फोर्स। हाँ है ना सर? मानते हो कि नहीं मानते हो सर? मानते हो कि नहीं मानते हो? पहले बताओ, मानते हो कि नहीं मानते? ये होगा कि नहीं होगा सर? सभी लोग? आंसर नहीं आ रहा, रिप्लाई नहीं आ रहा सर। अननोन फोर्स प्लस चार्ज को बस देखो, उसको खींच के ला रहा था, लेकिन जैसे प्लेट में इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हुआ था, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से भी चार्ज की फोर्स आता है, तो आयंस को अब इधर धकेल रहा है। तो ये सब धक्का मुक्की चल रहा है बेसिकली एक तरीके से। तो क्या होगा सर, जब धक्का मुक्की चल रहा है, धक्का मुक्की चल रहा है, तो ये अननोन फोर्स खींच खींच के ला रहा है, खींच खींच के ला रहा है, खींच खींच के ला रहा है, प्लेट में चिपका रहा है। फिर जैसे चिपका दिया तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर डेवलप हो गया। अब अंदर डेवलप हो गया तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आ गया। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गया, जब तक ये खिंचाम खिंचाई चल रहा है सर, अननोन फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, एक टाइम ऐसा आएगा सर, एक टाइम ऐसा आएगा सर
कि दोनों फोर्स इक्वल हो जाएंगे। दैट कंडीशन इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन। और जब ऐसा हो जाएगा तो कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है, अननोन फोर्स भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बराबर हो गया, मतलब ये इसको इक्वली खींच रहे हैं। तो क्या कोई मोशन ऑफ चार्ज पॉसिबल है? क्या क्या आयंस कहीं यहां से यहां मूव करेंगे? नहीं करेंगे सर। कितने लोग ये बात मानते हैं? जो चार्ज बैठा वहां जहां पर था जिस प्लेट में, वही चार्ज वहीं बैठा होगा, कोई मोशन पॉसिबल ही नहीं है सर। हाँ जी सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन सर जैसी मैं एक कंडक्टिंग रॉड या वायर से दोनों प्लेट को जोड़ देता हूं, जैसी मैं कंडक्टिंग रॉड या वायर से दोनों प्लेट को जोड़ देता हूं, तब मेरे बच्चे समझदार हैं, क्या हुआ बोलो सर? ये इलेक्ट्रॉन को जाने का मौका मिल जाएगा यहाँ पर। अब ये इलेक्ट्रॉन उठ उठ के यहाँ से जाना शुरू कर देंगे। अब जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ से उठ उठ के जाना चालू करेंगे उस कंडक्टिंग वायर के थ्रू, तो अगर इलेक्ट्रॉन राइट से लेफ्ट जा रहा है तो करंट मेरे बच्चे बता किधर होगा? क्या लेफ्ट टू राइट करंट नहीं आ जाएगा सर? हाँ या ना सर? अब इलेक्ट्रॉन जैसे राइट टू लेफ्ट गया, करंट लेफ्ट टू राइट आया। अब जैसी प्लेट से उठ के ये चार्ज जाएगा, सुनना वेरी इंटरेस्टिंग, जैसी प्लेट से उठ के चार्ज जाएगा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स घटेगा। क्यों घटेगा सर? बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगा, ये फील्ड घटेगा, चार्ज उठ के चले गया। अरे मान लो अगर एक चार्ज को गायब कर दिया यहां से, तो इलेक्ट्रिक फील्ड घट गया ना, इलेक्ट्रिक फील्ड घट जाएगा। तो अब अननोन फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में इक्वली नहीं है, अब अननोन फोर्स डोमिनेट करेगा, फिर से आयन को खींच के लाएगा, फिर चार्ज आएगा, फिर से आयन को खींच के लाएगा, फिर चार्ज आएगा। तो कंटिन्यूसली चार्ज फ्लो कर रहा है सर। इलेक्ट्रिक फील्ड घट रहा है फिर फ्लो कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड घट रहा है फिर फ्लो कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड घट रहा है घट रहा है, ऐसा हो रहा है। समझ में आ रहा है? तो कंटिन्यूसली अब चार्ज को मूवमेंट करने का मौका मिल जाएगा। हाँ या ना? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एक बात सुनना बेटा, यहां से जब चार्ज उठ के जाता है ना प्लेट से, तो चार्ज उठ के चले गया, तो इस प्लेट से अगर चार्ज उठ के जा रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगा नहीं घटेगा? एक बात बता दो मुझे। इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगा तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी तो घटेगा। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स घटेगा तो आयंस पे अननोन फोर्स डोमिनेट करेगा। अरे हाँ या ना? तो जैसे ये चार्ज यहां से, मान लो एक चार्ज को गायब कर दिया प्लेट से, तो एक चार्ज जैसे ही गायब होगा तो ये अननोन फोर्स डोमिनेट करेगा, ये अननोन फोर्स डोमिनेट करेगा, तो फिर से एक आयन को उठा के प्लेट में चिपका देगा। समझ में आ रहा है? फिर एक चार्ज उठ के फिर से गया, तो फिर से आयन को फिर से चिपका दिया, फिर एक प्लेट फिर से घुस के यहाँ से निकला, फिर एक आयन यहाँ के चिपक गया। तो कंटिन्यूसली लूप में चार्ज फ्लो कर रहा है। हाँ या ना सर? हाँ या ना सर? थोड़ा समझ पा रहे हो क्या? अगर आप समझ पा रहे हो तो काफी अच्छी बात है, आपने थोड़ा बहुत इलेक्ट्रोस्टैट पढ़ के रखा है। समझ में आ रही है बात? तो बैटरी क्या कर रहा है? बैटरी क्या कर रहा है सर? बेसिकली एक तरीके से कैसे करंट सप्लाई के, समझ में आया आपको? बैटरी के अंदर कुछ भी नहीं होता है, दो डिफरेंट प्रकार के मेटालिक प्लेट्स होते हैं, उसके अंदर में इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन होता है जिसे हम केमिकल कहते हैं। वो केमिकल के अंदर आयंस होते हैं, आयंस के मूवमेंट की वजह से करंट आता है। कभी सुना है आपने बैटरी डिस्चार्ज हो गया मेरे गाड़ी का? बोलते हैं इसका मतलब केमिकल इनएक्टिव हो चुका है, मतलब आयन सारे खत्म हो चुके हैं। तो हम उसके अंदर डालते हैं डिस्टिल्ड वाटर आयंस को चार्ज करने के लिए। जैसे आयंस अब एक्टिव हो जाएंगे तो फिर से चार्ज कंडक्टिंग लूप बनाएगा, फिर करंट हमको बैटरी दे पाएगा। समझ में आ रहा है क्या? तो बैटरी का काम होता है पोटेंशियल डिफरेंस बनाना। मान लो इन दोनों प्लेट्स के बीच में डिस्टेंस एल है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो बन गया। इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया तो बेटा कौन आएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है, एल डिस्टेंस है तो पोटेंशियल भी बनेगा। अब पोटेंशियल बन गया तो करंट आएगा सर। बात समझ में आ रही है क्या? बात समझ में आ रही है क्या बेटा? वेरी इंटरेस्टिंग है ना? तो इस प्लेट को हम जनरली बोलते हैं कैथोड, इस प्लेट को हम बोलते हैं एनोड। इतना डीप में पढ़ने की जरूरत नहीं थी, बट फिर भी मेरे को मजा, मतलब मेरा मन किया तो मैंने बता दिया आपको। ठीक है, आई बात समझ में? ये बैटरी का फंक्शन हो गया सर। तो प्लेट्स ऑफ डिफरेंट नेचर हमने यूज किया था। ठीक है सर, तो बैटरी हमने पढ़ लिया, थोड़ा सा बेसिक हम सर्किट कल से शुरू कर देंगे। बैटरी हमने पढ़ लिया। ठीक है, एक बात ही बताओ, वर्क डन कुछ ना कुछ हो रहा है, अननोन फोर्स कर रहा है सर, वर्क डन इनटू डिस्प्लेसमेंट, मान लो दोनों के बीच का डिस्टेंस एल है। कोई दिक्कत वाली बात है? कोई ना कोई वर्क डन कर रहा होगा, कौन वर्क डन कर रहा है वही तो देखने वाली बात है सर। वो चार्ज को इधर से उधर लाने के लिए कौन मदद कर रहा है, चार्ज को कौन वर्क डन करा रहा है सर? वो जो वर्क डन पर यूनिट चार्ज, याद करो मैंने पोटेंशियल पढ़ाया था क्या? वर्क डन लगता है किसी भी चार्ज को इन्फिनिटी से पी पॉइंट पे लाने के लिए, तो पोटेंशियल कहते थे।
तो यहाँ पर जो वर्क डन कर रहा है इन्फिनिटी से लेके नहीं आ रहे हैं, इस प्लेट से इस प्लेट में बस लेके आ रहे हैं। तो जो वर्क डन कर रहा है वो कौन कर रहा है सर? बैटरी कर रहा है। यहाँ पर जो वर्क डन होता है उसको हम पोटेंशियल नहीं कहते, उसको हम कहते हैं वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज नोन एज ईएमएफ, मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। वो फोर्स कौन प्रोवाइड करता है हमको? बैटरी प्रोवाइड करता है सर। ये वर्क डन अननोन फोर्स इनटू, काट के दिखाऊं कहीं पर, थोड़ा गड़बड़ हो गया यहाँ पर, यहाँ लिख देता हूँ। वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज नोन एज ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। समझ में आया? यहाँ वर्क डन पोटेंशियल नहीं बोलूंगा, ईएमएफ बोलूंगा। वर्क डन कितना है? अननोन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट बाय चार्ज, ईएमएफ। आ रही बात समझ में सर? तो ये हुआ बैटरी का रास्ता खत्म। अब नेक्स्ट क्लास में हम सर सर्किट सॉल्व करेंगे, केवीएल केसीएल शुरू कर देंगे हम, पूरा सर्किट चलेगा सर। पूरा केवीएल केसीएल चलेगा नेक्स्ट क्लास से, वेरी इंपॉर्टेंट क्लासेस। ठीक है, आ रही बात समझ में? किसी को कोई डाउट हो तो बिल्कुल पूछ सकता है, otherwise we will conclude this session. Very interesting session, I hope so. Thank you for joining this session. If you have any doubt, please ping me or you can ask me questions directly. ठीक है, एंड किया जाए सर? चलो, थैंक यू।